So Ma'am, yes, are the 4 quantum numbers the same, or like they are actually what? different according to their properties? What did you say? Ma'am, are those 4 quantum numbers same, बेटा सेम होंगे or तो मैं 4 पैरामीटर्स क्यों बोलूंगी? अगर तुम्हारे सेक्शन और तुम्हारे नाम का एक ही मीनिंग होता है तो मैं सेक्शन और नाम अलग अलग क्यों बोलूंगी? I'll say only name or the section. Tell me. मैम मुझे याद है, चौथा याद नहीं आ रहा। मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन, एनर्जी और कर रहे हैं। बी पेशेंट, वी आर डूइंग। ओके, बी पेशेंट, वी आर डूइंग। ओके, तो हमारे अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या है, यहाँ तो सिर्फ 3 सॉल्यूशन आए और मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे को 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो देखो 3 क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, दे आर दी सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। सो व्हाट आर दीज क्वांटम नंबर्स? मतलब इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो जो सॉल्यूशन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, क्यूएन लिखूंगी तो समझेगा ना? क्यूएन लिखूंगी तो समझेगा? यस मैम। Yes, ma'am. Then Yes, there is yes ma'am. then there is azimuthal quantum number. Okay, now this is represented by an alphabet L, and then there is magnetic quantum number. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट हमें 4 पैरामीटर्स चाहिए। तो 4th पैरामीटर जो होता है वो इसका सॉल्यूशन नहीं होता, वो श्रोडिंगर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज स्पिन। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग विद अ डिफरेंट कलर सो दैट यू रिप्रेजेंट इट। एंड दिस स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि 3 पैरामीटर्स है तो 3 ही सॉल्यूशन आएंगे, मतलब 3 क्वांटम नंबर्स आएंगे। Okay, these 3 are representing the solution of equation, but this one is not a solution of Schrodinger's equation. It is specially calculated by a specific science जो तुम शायद MSc में पढ़ते हैं बच्चे, that is called as spectroscopy. Okay, that is another way to calculate it. It is called as spectroscopy. Fine, so इससे हम लोग नहीं calculate कर पाते। Okay, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें स्कूल बिल्डिंग का नाम चाहिए, तुम्हें क्लास का नाम चाहिए, तुम्हें सेक्शन का नाम चाहिए, तो इसी वे में यहाँ पर भी हमें करना है। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, व्हाट हैपेंस इज, पहले हम लोगों ने सिर्फ क्या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, पहले हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सिर्फ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट? कम ऑन टेल मी, तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेयर डू द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट? इलेक्ट्रॉन्स In the orbit of the ऑर्बिट। नाउ समझो, अब ऑर्बिट्स जो होते हैं ना, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सबशेल्स। एन ऑर्बिट और अ शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सबशेल। कैन यू फॉलो मी? कैन यू फॉलो दिस? ओके, अच्छा, जो सबशेल्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, इनको फिर डिवीजन मिल जाता है ऑर्बिटल्स। मतलब स्कूल, क्लास, सेक्शन, ठीक है। एंड ऑर्बिटल मतलब अब हमारी एक क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ओके, सो 1 ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स, स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, तो सिर्फ एक क्लास में अपने को, सॉरी 2 स्टूडेंट्स नहीं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब ये मेरी लोकेलिटी हो गई। तो जो ऑर्बिट होता है ना, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट। ओके, मतलब n वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ऑर्बिट। अब n की क्या वैल्यूज होती हैं? व्हाट इज द ऑर्बिट? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कभी भी 1.5 ऑर्बिट एग्जिस्ट कर सकता है? बोर्ड ने हमें क्या बोला था? क्या 1.5 ऑर्बिट होगा या 2.8 ऑर्बिट होगा? No, ma'am. No, ma'am. तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं ये सिर्फ होल नंबर्स में ही आएंगे। ठीक है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू सबशेल। तो सबशेल कैसे होते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एंड व्हाट इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? इट इज L। और L की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के n-1 तक जाएगी।
Okay, I'll just explain it to you. Fine. Then इसको क्या represent करते हैं? Orbital. Orbital का मतलब है magnetic quantum number. Now, what do you mean by magnetic quantum number? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं m, और इसकी जो वैल्यू है वो -l से लेकर के +l तक जाती है, विच विल आल्सो इंक्लूड 0। मतलब इसमें जैसे नंबर लाइन में लिखते हो ना, वैसे करना है। अब एक घर में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, जैसे एक घर में ट्विंस रहते हैं, तो एक होता है ना एक गुस्सा, एक बहुत ज्यादा, मतलब दोनों का अलग अलग बिहेवियर होता है। लाइक तुम्हारी क्लास में कोई ट्विंस है या किसी ट्विंस को जानते हो तुम लोग? Does anyone know? Yes, At all? ma'am. So Yes, are ma'am. they showing the same behavior or they are opposite? Totally opposite. कैसे होते हैं? एक Opposite. जैसे Totally opposite. टोटली ऑपोजिट ना। तो हमारे पास भी 2 ट्विन्स हैं, तो क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कौन से वाले ट्विन की बात कर रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, मतलब पॉजिटिव है। और एक कैसा होता है? अब एक पॉजिटिव है तो दूसरे को क्या बोलेंगे? Negative. -1/2. Negative. फाइन। सो हमारे पास स्पिन की सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, क्योंकि 2 ही मेंबर्स हैं, तो इसलिए 2 वैल्यूज होंगी, +½ और -½ Fine. Now I'll explain it to you one by one. Don't worry. Don't worry. Don't get frightened or scared about it. I'll just explain it to you one by one. ठीक है? Like for example, n की वैल्यू है 1. 0 तो हो नहीं सकती. Can it be first shell? Supposing I'm talking about K shell. What is the n value of K shell? 1. What? Yes. 1. That means 1. इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 1. ठीक है, अब खुद से बताओ इसका L का वैल्यू क्या होगा? L की जो वैल्यूज है, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, फर्दर मोर प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ, here I will write the shell, here we will write the principal quantum number, उस पर्टिकुलर शेप शेल का, that is the value of n. Then here you will write value of L. L stands for what? Azimuthal quantum number. तो azimuthal quantum number कहाँ से कहाँ, वो डिपेंड करता है n के ऊपर, तो वो कहाँ से कहाँ वैरी करता है? It varies from 0 to n-1. Okay, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे magnetic quantum number. Okay, we will write about magnetic quantum number, और magnetic quantum number कहाँ से कहाँ वैरी करता है? -L to +L। मतलब जो एजीम्यूथल है वो प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक एजीम्यूथल पे डिपेंड करता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है के शेल, तो के शेल के लिए खुद से बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एल एन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 1. सो इट विल बी 1. ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी 1. नाउ टेल मी योरसेल्फ, एल की क्या वैल्यू होगी? What will be the value? 0. 0. Okay. अब यहाँ पे बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी? क्या हो जाएगी? -0. 0. ओके, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी वैल्यूज आती है वो रिप्रेजेंट करती हैं कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं। सो टेल मी, इसमें फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक कितनी वैल्यूज आई? m की कितनी वैल्यूज आ रही है? 1 2 3 4? 0. ओनली 1 वैल्यू, 1. एक सिंगल वैल्यू आई है ना? Yes, ma'am. So that Yes, means ma'am. there are going to be how many orbitals? There is only going to be one One. class. Okay, 1 orbital. अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2. So tell me, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। सो टेल मी, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? एक घर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इसके अंदर कितने रहेंगे? 2. और बोरबरी ने क्या बोला था? फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2n² फॉर्मूला लगाओ जरा। 2. कैन यू फॉलो माय पॉइंट? कैन यू फॉलो माय पॉइंट? अच्छा ठीक है, नहीं समझा अभी, चलो दूसरा फिर से करते हैं। नेक्स्ट शेल कौन सा आएगा? नेक्स्ट शेल बोलो कौन सा आएगा? L shell. अब ये इसका n का वैल्यू बताओ क्या होगा? What will be the n value? 2. Okay. 2. What does 2 stand for? अब L की वैल्यू बताओ कितनी आएंगी? 1. 0 1 0 and 1. and 1. 0 and 1.
ओके जो 0 वाली वैल्यू आई है उसके लिए L वैल्यू कितनी आएंगी? 0 ओनली 0 एंड जो L इज इक्वल टू 1 आई है उसके लिए M की कितनी वैल्यूज आएंगी? -1 and -1, 1 0 एंड प्लस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर M की सिर्फ एक वैल्यू होने का मतलब क्या है? इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं? M की एक वैल्यू का मतलब क्या है? देयर विल बी 1 ऑर्बिटल। और इसके पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स फॉर L इज इक्वल टू 1? 3 इसके पास कितने घर होंगे? इसके पास कितने सेक्शंस होंगे क्लास के? कितनी वैल्यूज आ रही हैं? ठीक है, अब इन सेक्शंस का नाम देना था। इन सेक्शंस का जैसे तुम्हारे यहाँ कैसे नाम देते हैं सेक्शंस को? व्हाट इज द वे टू नेम योर सेक्शंस? जैसे तुम 9th में हो, ABCD, सबके यही सिस्टम चलता है, सबके यही सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ABCD नहीं नेम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले वाले घर को नाम दे दिया -1, दूसरे वाले घर को नाम दे दिया, दूसरे वाले को नाम दे दिया 0 एंड तीसरे वाले को नाम दे दिया 1। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? 3 घर थे ना, तो 3 सेक्शंस को हमें ABC नहीं लिखना है, हमें कैसे? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर यू स्टडिंग? व्हाट आर यू स्टडिंग? केमिस्ट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। कौन सा सब टॉपिक पढ़ रहे हो? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? व्हाट आर वी डूइंग दिस? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा है, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? Quantum numbers. Quantum numbers. Very good. What does quantum numbers denote? What does Location of an electron. address of electron तो अगर हम लोग position of electron तो अगर हम सेक्शन का नाम ABC लिखेंगे तो क्या वो क्वांटम नंबर सिग्निफाई करेगा? अगर हम लोग No, सेक्शन ma'am. क्यों नहीं No, करेगा? ma'am. क्योंकि हमें तो एड्रेस किसमें बताना है? We have to give the address in which form? Numbers. quantum numbers नंबर के फॉर्म में। तो इसीलिए हमने जो सेक्शन बने थे ना क्लास 1 के, उनके लिए हम लोगों ने ABC नहीं यूज किया, हमने क्या यूज किया? जो सेक्शंस बने थे क्लास 1 के, हम लोगों ने उसके लिए क्या यूज किया? What are we using? Class 1 इनके जो सेक्शंस बने हैं, या यूजिंग अल्फाबेट्स? And numbers. numbers यस तो इसलिए हम लोग ABC नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? We are using Numbers. numbers that is starting from -1, 0, +1 ऐसे करके। Can you get it? Why I am using numbers? Yes, Can you ma'am. get it? Why we are using why I am writing -1, 0 and +1? तीन Yes. सेक्शंस बने ना क्लास 1 के। अब 3 सेक्शंस के लिए मुझे अलग बारी बोलना पड़ेगा, तो अलग अलग बोलने के लिए मुझे अलग अलग नंबर्स यूज करने पड़े। 4 different numbers. ओके, डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. ओके सो सी ये 3 घर हो गए। अब 3 घर में एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो बताओ इस हमारे इस वाले नए वाले घर में कितने? इसमें तो 2 रहेंगे, और इस वाले घर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बोलो? जब क्लास 1 या उसमें कितने स्टूडेंट्स पढ़ेंगे टोटल? 6 6। ठीक है, 3 2 6। तो टोटल सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 8. 6 + 2 is how much? 6 + 2 is how much? 8. Okay, and didn't you do in मतलब 2n² वाला रूल लगाओ, 2n² वाला रूल लगाओ, तो मुझे वहां पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं सेकंड शेल में? 8. बट वो लोग बोलते थे कि हाँ, वो लोग शेल्स और सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते थे। और जो ये जो क्वांटम नंबर्स है वो ये बताता है कि भाई उसमें भी क्लास है, उसमें सेक्शन है और ये सब कुछ है, तो वो डिवीजन भी बता रहा है कि कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करेंगे, कौन से सेक्शन में एग्जिस्ट करेंगे। उनका एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स बता रहा है। कैन यू गेट द डिफरेंस? ठीक है, अभी भी नहीं समझा तो मैं फिर से बताती हूँ तुम्हें। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया KL के बाद कौन सा शेल आएगा? KL के M. बाद M M शेल। ओके, वेरी गुड। M शेल का मतलब N is equal to what? 3 N is equal to 3। ओके, ना N is equal to 3, तो L की कितनी वैल्यूज आएंगी? 0 to N - 1 तक लिखते जाओ।
L की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? 0 से स्टार्ट करो और n-1 तक लिखते 0 जाओ। 1 2 वेरी गुड। 0, फिर एक और आएगी 1 and 2। अब इसके लिए L इज इक्वल टू 0 के लिए M की क्या वैल्यू आएगी? 0 0 0, मतलब एक ही घर है, ठीक है, एक ही क्लास है। इसके लिए कितनी वैल्यूज आएंगी? प्लस माइनस 1 -1 0 and 1 यस। इसके लिए कितनी वैल्यूज आएंगी? -2 माइनस 2 -1 माइनस 2 1 minus 0 1 0 प्लस 1 minus प्लस 2 1 दिस डिनोट्स plus 1 व्हाट? 3 वैल्यूज डिनोट्स व्हाट कि 3 क्लासेस है मेरे पास। 5 वैल्यूज डिनोट्स व्हाट कि मेरे पास कितनी क्लासेस हो गई? L इज इक्वल टू 2 में कितनी क्लासेस हो गई मेरे पास? बताओ कितनी वैल्यूज Five. आएंगी? 5 क्लासेस हो गई, ठीक है। यस, तो अब मुझे बताओ, now let us do it. So now tell me how many orbitals in L is equal to 2? L is equal to 0 1 and L is equal to 1. How many orbitals? 3. And for L is equal to 2, how many orbitals? 5 orbitals. 5 Now this will accommodate how many electron? एक घर में 2 लोग रह सकते हैं। 2 2 6 and 10 Yes, 2. This will accommodate 6 electrons Total in this 18. electron. And if you do the total, तो कितने electrons हो रहे हैं? Ma'am 18 And 2n square वाला 18 बोलो। electrons max. 18 और 2n square ने क्या बोला था? Yes, What ma'am. is the? Isn't it the 18 same thing? 18 electrons which are max. Isn't it the same thing? yes ma'am ठीक है, और अब देखो Yes, मेरे ma'am. 5 sections हो गए, तो 5 sections को मुझे नेम देना पड़ेगा ना, but in the form of number. I can't use ABC. So see, first section is -2, second section is -1, then 0, and then +1, and then +2. Can you get the naming of my sections? yes ma'am Yes, ma'am. अच्छा, अब फिर से बढ़ जाओ। तो अब सपोजिंग मेरे पास आ गया n shell. So for n shell, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 4 क्योंकि मुझे नंबर लिखना है। ओके, तो अब L की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? 0 1 2 3 वेरी गुड, 2 and 3. Now M की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर? 0. ओके, यहाँ पर M की कितनी वैल्यूज आएंगी? L is equal to 1 के लिए कितने सेक्शंस होंगे? -1 0 plus 1 3 values minus means 1 3 0 orbitals. plus यहाँ पर -2 -2 -1 0 plus 1 plus 2. अब ये मैच बॉक्स वाला डायग्राम दोबारा बनाने की जरूरत है क्या? L is equal to 1 and 2 के लिए, या तुम समझ जाओगे? मैम समझ जाएंगे अच्छा, अब ये नया आया तो 3 के लिए लिखते हैं, तो 3 के लिए कितनी वैल्यूज आएंगी? काउंट करो। -3 -3 -2 -1 +1 plus 2 0 plus 1 -2 plus 2 plus -1 0 +1 +2 +3. That means यहाँ पर हमारे पास कितनी क्लासरूम्स बन रही हैं? कितनी क्लासरूम्स बन रही हैं? 7 ठीक है, सो ये देखो m is equal to 1 के पास कितने ऑर्बिटल्स आए? 1. यहाँ पर कितने आए? 3. यहाँ पर 3 कितने आए? 5. 5 मतलब Five. कुछ नहीं है, मतलब Seven. ऑड नंबर्स लिख रहे हैं हम लोग। सिर्फ देखो 1 3 5 7 क्या है? ऑड नंबर्स नहीं है? Aren't we writing the Yes, odd ma'am. numbers? Yes, ma'am. And what is the number of electrons for this? 2 2 And then 6, 32 total and then 10, 6 and then 14. 14 And then tell me yourself, total will be how many electrons? 32 Is it coinciding with your Bohr-Body rule? yes Is it the ma'am same as Bohr-Body rule? Yes, तो हम ma'am. लोगों ने बस सब Yes, ma'am. डिविजन्स बना दिए और उनका एड्रेस नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि अगर सपोजिंग एटॉमिक नंबर 79 है तो उसके पास 79 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उसमें से सपोजिंग 64th इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बात करनी है, तो अगर हम अल्फाबेट्स में 64th इलेक्ट्रॉन के एड्रेस लिखने बैठे तो कितनी सारी लाइंस यूज हो जाएंगी कि ये इस शेल में लाई करता है, इस सब शेल में लाई करता है, इस ऑर्बिटल में लाई करता है, और ये पॉजिटिव ट्विन है या नेगेटिव ट्विन है। बताओ कितनी सारी लाइंस हुई? कैन यू इमेजिन how many lines I'm Yes, going to ma'am. represent? But if I represent it in the form of a number, so supposing वो 3 1 0 and plus half, तो देखो जो चीजों के लिए मुझे 6 लाइन यूज करनी पड़ रही थी वो क्या हुआ? इतनी सी स्पेस में आ गया। तो क्वांटम नंबर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया? क्वांटम नंबर्स का इंपॉर्टेंस, सपोजिंग Yes, तुम्हारा ma'am. इलेक्ट्रॉन Yes, ma'am.
ठीक है, तो जो चीज हमें इतने सारे वर्ड्स में रिप्रेजेंट करनी पड़ रही थी वो देखो इतने छोटे से अल्फा नंबर्स में रिप्रेजेंट होकर के आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्वांटम नंबर्स को हम लोग यूज करते हैं। हाँ बोलो। Ma'am, it can go till the number of shells like as big as the atom is. It can go till infinity shells. क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल, मतलब समझा नहीं मुझे, फिर से बोलो। Ma'am, like the quantum numbers will keep on increasing as the atomic number Yes. will increase. कौन सा क्वांटम नंबर? किस क्वांटम नंबर की बात कर रहे हो? Ma'am, all the 4 quantum numbers. भाई स्पिन की तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो कहाँ से इंक्रीज आया बेटा? यू हैव ओनली टू। स्पिन की वैल्यू किस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, कैसे पता चलता है? मैं बता रही हूँ ना, धीरे 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 धीरे, लेट मी मूव स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में सब कुछ नहीं खाते ना, पूरे महीने का खाना एक साथ थोड़ी ना खाते हो। यू ईट इट स्टेप बाय स्टेप, च्यू इट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर भी लेट अस मूव स्टेप बाय स्टेप सो दैट तुम आराम से उसको दिमाग में बैठा। ठीक है, ओके, सो गिव मी टाइम, आई विल टेल यू। ओके, सो तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? भाई स्पिन की तो 2 ही वैल्यूज होंगी, कोई इंक्रीज नहीं आ रहा है। ओके, एन की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी भाई, शेल बड़ा करते जा रहे हो तो एन की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। डिड यू गेट इट? किसका डाउट था? किसका डाउट था? अभी तो तुम्हारा डाउट था। I was not able to see the It was name. my doubt. Ma'am, it was my Okay, doubt. Karthik. Karthik, is it No, clear ma'am. now? Okay, Karthik, is it clear now? Yes, ma'am. Okay, fine. So did you get? अभी मतलब 5-6 शेल लेने की जरूरत नहीं है, तुम 3-4 तक समझ जाओगे ना, मतलब ऐसे ही करते जाना है। Yes, ठीक है, ma'am. तुमसे इतने ज्यादा एटॉमिक Yes, नंबर ma'am. तो वैसे भी नहीं कोई पूछने वाला है। तुम्हारे सिलेबस में एटॉमिक नंबर 20 तक ही होता है मैक्सिमम, तो वो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। उसके आगे का भी थोड़ा सा मैंने बता दिया, तो तुम्हें बस मतलब इतना सफिशिएंट है। एंड अगर कभी फंस जाते हो तो तुम्हें समझ में आया ना मेथड कैसे करना है? Yes, ma'am. It is Yes, really ma'am. Yes, ma'am. फॉलोइंग यू विल आल्सो गेट इट फॉलो। अच्छा, तो जैसे मैंने यहाँ पर n का बोला कि ये k शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही l इज इक्वल टू 0 भी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो तो मैंने तुम्हें नहीं बताया, मतलब शेल्स का तो नाम तुम्हें पता है अल्फाबेट्स में कि फर्स्ट शेल इज कॉल्ड एज विच शेल? k शेल। सेक्शंस के नाम तुम्हें अल्फाबेट्स में पता है, लेकिन सब शेल के नाम तुम्हें अल्फाबेट्स में नहीं पता है। तो नाउ आई एम टेलिंग यू द सब शेल का नाम इन अल्फाबेट्स। ओके, सो हमारे पास सब शेल्स होते हैं। नाउ दैट्स व्हाट वी आर मूविंग। तो एक एक स्टेप वाइज जैसे मैंने बोला था हम लोग बढ़ रहे हैं। सो नाउ शेल्स के बारे में तुम्हें पता है, ऑर्बिट्स के बारे में तुम्हें पता है, लेकिन कभी सब शेल्स के बारे में पढ़ा था? कभी सुना था सब शेल्स के बारे में? तो अब मैं तुम्हें सब शेल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा देती हूँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम लोग सब शेल्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा दें। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, so we'll introduce the types of subshells. हाँ, Ma'am, where will be the SPDF rule be used? अरे भाई कर रहे हैं, दूसरे बच्चे भी हैं, उनके हिसाब से भी चलने दो, है ना? दूसरे बच्चे भी हैं, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, so now that's what we are doing, types of subshells, उनके बारे में स्टडी करते हैं। that is types of subshells. ओके, टाइप्स ऑफ सबशेल्स करते हैं। सो टाइप्स ऑफ सबशेल्स में हमारे पास 4 तरीके के सबशेल्स आते हैं। एक बोलते हैं एस सबशेल, मतलब जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं ना उनको भी सबशेल्स के फॉर्म में डिवाइड होता है। एक होता है एस सबशेल, दूसरा होता है पी सबशेल, ओके, देन थर्ड होता है डी सबशेल, सॉरी माय मिस्टेक। So third one is called as the D subshell and the fourth one is called as the F subshell. Fine. Okay. अच्छा, अब ये देखो ये किस इनका डिनोशन, इनका जो डिनोट करने का तरीका आया वो कैसे आया? अल्फाबेट्स के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में? टेल मी, इनका जो डिनोट करने का तरीका आया वो कैसे फॉर्म्स में आया? अल्फाबेट्स के फॉर्म में आ रहा है। अल्फाबेट्स जैसे KLM करते थे वैसे ही यहाँ पे SPDF आ रहा है।
तो ये अल्फाबेट्स के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम नंबर? numbers. तो अब इसको एसपीडीएफ को मुझे नंबर्स में चेंज करना पड़ेगा ना? करना Yes, पड़ेगा या ma'am. नहीं करना पड़ेगा? तो क्वांटम नंबर्स में ऐसे रैंडमली अपनी मर्जी से थोड़ी ना 0 1 2 कर देंगे, कुछ तरीका होना चाहिए। उसका तरीका ये है, व्हाट इज द वे फॉर दिस? सो व्हाट इज द वे फॉर दिस? इसका शेप समझो, इसका शेप समझो तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट्स द सबशेल? कौन सा क्वांटम नंबर होता है जो सबशेल को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा क्वांटम नंबर होता है? Azimuthal. Azimuthal. So जो सबशेल है, type of subshell is represented by azimuthal quantum number. Type of subshell is represented by azimuthal quantum number, और जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लेटर L से। तो उसके लिए मतलब ऐसे रैंडमली जो मर्जी में आएगा वो नंबर थोड़ी ना दे देंगे, कोई तरीका होना चाहिए। तो वो तरीका नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ डिड आई डिसाइड कि इसका क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यही होना चाहिए। उसके लिए अपने को शेप पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट इज द शेप ऑफ एस सबशेल? तो एस सबशेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। पी सबशेल का जो शेप होता है वो डम्बल होता है, ओके। डी सबशेल का जो शेप होता है वो डबल डम्बल होता है, ओके। एंड एफ सबशेल का जो शेप होता है वो ट्रिपल डम्बल होता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये तुम्हारे किसी भी मतलब अभी जो तुम आईआईटी और नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ने वाले हो उनमें से किसी के सिलेबस में नहीं है। कहाँ तक सिलेबस में है? डी सबशेल में तक, इसलिए हम लोग यहीं तक ही करेंगे, उसके आगे का पार्ट नहीं करेंगे, या हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स कर करके छोड़ देंगे। फाइन। अब बताओ स्फीयर मतलब इसका जो एल क्वांटम नंबर होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो तुम्हारा सबशेल है वो कितने एक्सेस में लाई कर रहा है। इट रिप्रेजेंट्स कि जो तुम्हारा सबशेल का जो शेप है वो कितने एक्सेस के अलोंग लाई कर रहा है, ओके। इट रिप्रेजेंट्स बेसिकली एल वैल्यू रिप्रेजेंट्स कि वो सबशेल लाइज अलोंग हाउ मेनी एक्सेस, लाइज अलोंग how many axes, okay, how many axes? Now number of axes, okay, along number of axes. तो sphere बताओ कितने axes के along lie करता है? या फिर ऐसे समझो it represents, हाँ L ऐसे समझो, मतलब मेरे को तुम्हें easy समझाने के लिए ऐसे समझा सकते हैं कि subshell is affinitive. Affinitive समझते हो क्या है? What do you mean by affinitive? एफिनिटी मतलब किसकी तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है, किसकी तरफ लव ज्यादा है, कितने एक्सेस की तरफ तुम्हारी एफिनिटी या लव ज्यादा है। Attraction towards anyone or यस, ओके, टुवर्ड्स एक्सेस, ओके। सो स्फीयर की किस एक्सेस के अलोंग अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है? स्फीयर की किस एक्सेस के अलोंग अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है? सपोजिंग ये है एक्स वाई जेड एक्सेस और ये हमारा स्फीयर है, तो बताओ ये किस एक्सेस के अलोंग ज्यादा एफिनेटिव है? All three. ऑल थ्री। तो ये किसी मतलब ये मतलब बिल्कुल मतलब सबको इक्वल नजरों से देखता है, कोई भी ऐसा नहीं है बिल्कुल, मतलब एकदम इट इज लाइक लॉ। लॉ ना बोलते हैं ना, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, सिविक्स में पढ़ते होगे। सो इट इज जस्ट लाइक लॉ, एवरीवन इज इक्वल। सो हियर दैट इज द रीजन इसकी एल वैल्यू क्या रखी जाती है? 0 0। एल वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि स्फीयर इज नॉट एफिनेटिव टुवर्ड्स, इट इज नॉट एफिनेटिव टुवर्ड्स any axis, okay, इसलिए L को 0 बोलते हैं। it is not affinitive towards any axis, towards any axis, तो इसीलिए L की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। क्या थोड़ा बड़ा होगा अर्णव? क्या थोड़ा बड़ा होगा अर्णव? so see K is equal to, Arnav can you answer me, what are you want to tell me in the chat? अरे भाई बोलो जल्दी से, कैन यू हेयर मी अर्णव? ओके चलो, जब तक वो हमें आंसर करता है तो कैन यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लाइक सब कुछ जहां जहां L is equal to 0 it is representing what?
Ma'am, ma'am, it is Ma'am, you have affinitive. The muted subshell is affinitive towards Yes, HS. ma'am. Ma'am, you have muted yourself. Ma'am, you are inaudible. Ma'am, you have muted yourself. Yes, sorry for the interruption. So tell me, जहाँ जहाँ L is equal to 0 represent कर रहा होगा वो क्या है? What is this L is equal to represent 0 representing? Spherical. Not Subshell. S subshell. It is representing S subshell क्योंकि मैं अल्फाबेट्स नहीं यूज कर सकती, मुझे नंबर्स चाहिए. तो S subshell का हमने क्या नंबर दिया है? What is the number given to S subshell? 0. L is equal to 0. तो जब भी L is equal to 0 लिखा आएगा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट S subshell. ठीक है. अब हमें डंबल रखना है, तो डंबल बताओ कैसे रख सकते हो? हाउ कैन यू प्लेस अ डंबल? तुम अपने कॉर्नर याद रख करो अपने घर के, मतलब रूम के जो L is कॉर्नर्स मैंने equals to बताए 2. थे, ये तुम्हारे घर के कॉर्नर पे, तो तुम डंबल को कैसे रख सकते हो? हाउ कैन यू प्लेस अ डंबल? लाइक दिस एंड लाइक दिस. देखो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों साइड में रख सकते हो. Yes, ma'am. अपने Ma'am. फ्लोर का कॉर्नर देखो और वहां डंबल प्लेस करने की कोशिश करो, तो 3 तरीके से रख सकते हो. yes, ma'am. ठीक है. एंड दैट इज द रीजन एल Yes, का ma'am. एल की देखो एम की, इसके लिए एम की कितनी वैल्यूज आ रही थी? 3 वैल्यूज, क्योंकि तुम 3 Three. तरीके से Values. रख सकते हो. यू कैन प्लेस इट इन 3 वेज. दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग 3 वैल्यूज. ओके. सो हम लोग क्या बोलते हैं इसको? वी कॉल इट एज, जो डंबल शेप होता है हम लोग क्या बोलेंगे, जब हम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग रखेंगे तो हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें? तो अल्फाबेटिकल्स में यूज करने के लिए ये कितने एक्सिस के अलोंग इसको प्यार आ रहा है? इट इज लविंग हाउ मेनी एक्सिस? दिस शेप 3 इज axis. लविंग, All 3. नहीं एक All डंबल the 3 कितने, axis. नहीं एक डंबल कितने एक्सिस को लव कर रहा है? Only One. डंबल, 1. one axis at a time. Each dumbbell is touching or it is affinitive one axis at a time. So that is the reason जो P subshell होता है उसको हमने क्या नंबर दिया है? P subshell को हमने क्या नंबर 3. दिया है? P subshell को 1. क्या नंबर दिया है? 1 One. one. Okay. One. And how many ways are there? One number is representing what? It is affinitive towards, One P axis at subshell. a time. okay, yes, it is affinitive towards one axis at a time. Okay, one axis. अब 2 डंबल्स को रखना है, तो 2 डंबल्स का मतलब क्या हो जाएगा? अनंत. ओके. मतलब देखो बेटा, मैंने बोला अपने फ्लोर का कॉर्नर देखो. अनंत, कैन यू चेक योर कॉर्नर, फ्लोर का कॉर्नर? कैन यू चेक इट अनंत? नाउ सी, प्लेस अ डंबल. सो तुम लेंथ वाइज रख सकते हो, ब्रेड्थ वाइज रख सकते हो, और एक बारी उसको स्लैंटिंग मतलब ऊपर खड़ा कर करके रख सकते हो. So in how many ways you can keep the dumbbell? Anant, in how many ways you can keep the dumbbell? 3 ways. 3 ways. And each time when you keep the dumbbell, it is affinitive towards how many axes at a time? जब हमने इसको यहाँ रखा, ये वाला डंबल जो है वो किसकी तरफ affinitive ज्यादा है? किस एक्सिस की तरफ affinitive है? Ma'am, X axis. ये वाला डंबल किसके तरफ affinitive है? Ma'am, Y axis. और ये वाला? Ma'am, Z. तो टेल मी, एक टाइम पर तुम कितने एक्सिस के अलोंग एफिनिटी दिखा Ma'am, रहे हो? 1. One axis. So tell me Okay, what will ma'am, be the I L understood value? that. L value means 1. Why? Because you are affinitive towards how many axes at a time? 1. One axis. So that is why L value becomes 1. अब खुद बताओ, 2 डंबल्स को रखना है तो एक टाइम पर वो कितने एक्सिस के अलोंग एफिनिटिव होगा? 2 डंबल्स को Ma'am, अगर हम 2. रखें 2 एक्सिस, मतलब एक्स वाई के अलोंग, वाई जेड के अलोंग, जेड एक्स के अलोंग, ऐसे. एंड अगर हम 3 डंबल्स को रखें तो Ma'am, 3. 3 axes at a time. Can you get my point? हमारा L Yes, value ma'am. कैसे आया? L value shows the affinity towards axis. Okay. Ma'am, then after all the subshells are complex. Yes. Can you get it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am.
सो डिड यू गेट Yes, इट? ma'am. हमने एल वैल्यू क्यों चूज करी? मतलब हम ये डिनोट करते हैं कि हमारी एफिनिटी कितनी है। स्फीयर की एफिनिटी कौन से एक्सिस में होती है? None. नन। डंबल की एफिनिटी किस एक्सिस में होती है? अपना रूम का कॉर्नर इमेजिन करो, One. डंबल रखो, One at a वन time. एक्सिस एट अ टाइम। एंड डी सबशेल की एफिनिटी कितने एक्सिस में होती है? दो Two. डंबल्स को रखते हैं, Two. 2 एट अ टाइम। एंड 3 डंबल्स को रखना होगा, ट्रिपल डंबल होता है, लेकिन हमारे Three. सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए जनरली हम लोग इसे कॉम्प्लेक्स लिख करके छोड़ देते हैं। सो यहाँ पर कितनी एफिनिटी शो करेंगे? 3 एट अ टाइम। सो अब तुम्हें एल वैल्यूज याद करने में हेल्प होगी? एल वैल्यूज याद करने में हेल्प होगी? Yes, क्लिक ma'am. करेगा? Yes, ma'am. मतलब अगर मैंने Yes, बोला ma'am. L इज इक्वल टू 0, शेप Yes, कैसा ma'am. होगा? शेप कैसा होगा? Spherical. यस। एंड स्फेरिकल Spherical. शेप किसका होता है? S subshell. अगर X मैंने subshell. बोला L इज इक्वल टू 1, तो तुम्हारी P कितने subshell. एक्सिस के लॉन्ग एफिनिटी P है? 1 P एक्सिस। subshell. One. At a time. कौन सा One. सबशेल होता है जो एक एक्सिस के लॉन्ग एफिनिटी शो करता है? P subshell. P. P Very good. P subshell. subshell. Now, supposing I go for this is now see, जहां जहां L is equal to 1 है, means it is a P subshell. Okay, जहां जहां L is equal to 1 है, वो it is representing a P subshell. L is equal to 2 क्या represent कर रहा है? D subshell. D subshell. You are subshell. going to place two subshell. dumbbells. Two dumbbells कितने एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे? Two. Two at a time. 2 axis. ठीक है, so there will be D subshell. And now tell me yourself, F subshell किससे represent होगा? Three. So tell me how many types of D. subshells do you have? Four. Four. What are their names? तुम्हें मतलब 4 ही करने हैं. So tell me what are the name of the subshells? S SPD. subshell, P SPD. subshell, D subshell, F subshell. What is the shape of S subshell? Spherical. What is the shape of Spherical. P subshell? Dumbbell. What is the shape of D subshell? D for Double Double dumbbell. yes, double dumbbell. ठीक है, D से double dumbbell. And F का shape? Complex. Triple Complex or dumbbell. triple और dumbbell. triple dumbbell. Okay. Sphere कितने axis के along affinitive होता है? Zero Zero. axis. Zero axis. Zero axis. तो इसीलिए what will be the azimuthal quantum number? Because हमें address तो Zero. numbers में लिखना है 0. ठीक है, अभी Zero. समझ में आया zero Azimuthal number quantum S को क्यों number. दिया? अभी तुम पूछते ना, साइंस स्टूडेंट हो तो रीजन तो पूछना ही था तुम्हें कि S सबशेल को 0 आप क्यों दे रहे हो? अब समझ में आया S सबशेल को 0 क्यों दिया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अभी ma'am. P सबशेल को क्या नंबर देंगे? L वैल्यू क्या होगी? One. One. क्यों 1? 1. क्यों One. 1? Because Because Right. it can be And क्योंकि it affinitive is towards affinitive to one one axis axis at a time. Towards Whatever one way we axis will at a keep, time. it will get affinitive towards one axis at a time. Then Yes, ma'am. D subshell का क्या नंबर देंगे? Two. 2. 2, because it will be affinitive towards. two axes at a Two time. axis at subshells a at a time. time. And F subshell? Three. Because Three. it is Yes. it can be more. ठीक है, तो अभी क्योंकि ये तुम्हारे से ना थोड़ा सा हायर लेवल का चीज है, तो आई विल नॉट बी गिविंग यू एनी काइंड ऑफ होमवर्क. तुम्हारा होमवर्क यही होगा, तुम इसी चीज को